हेलो एवरीवन, आइए आज हम बात करते हैं हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस की। तो देखिए यहाँ पे है जो हमारा पाइलोरस है, इसमें हमको हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी और इस वजह से ये जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है ना, ये नैरो हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे यही होता है। और देखिए यहाँ पे नैरो पाइलोरिक चैनल और ये देखिए थिकेंड एंड लेंथेंड पाइलोरस। तो देखिए पाइलोरस ये थिक हो जाएगा हाइपरट्रॉफी की वजह से और ये लंबा हो जाएगा और हमको यहाँ पे गैस्ट्रिक एम्पटिंग इसमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगी और ये मोस्टली कंजेनाइटल होता है। ठीक, तो हम बात करते हैं इसमें। देखिए क्या बताया गया कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन इन इन्फेंट्स। तो इन्फेंट्स में जितने भी गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज जो होता है ये यही होता है हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो ये हो गया हमारा हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। और देखिए हम यहाँ पे बताएं कि यहाँ पे ये मेल में ज़्यादा कॉमन होता है फीमेल के मुकाबले। तो मेल में ज़्यादा कॉमन होगा, यानी मेल चाइल्ड में, मेल इन्फेंट में ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है। और ये ड्यूडेनल एट्रेजिया से या इंटेस्टाइनल एट्रेजिया से ना कई मानों में अलग होता है, यानी कई एस्पेक्ट में अलग होता है। तो हम अभी सबकी बताते हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ पे बात आती है। तो देखिए हमको यहाँ पे प्रेजेंटेशन क्या देखने को मिलेगा। देखिए पल्पेबल ऑलिव शेप्ड मास इन एपिगैस्ट्रिक रीजन। तो एपिगैस्ट्रिक रीजन में हमको पल्पेबल ऑलिव शेप्ड मास देखने को मिलेगा। और क्यों देखने को मिलेगा, देखिए बताया गया कि ड्यू टू हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया ऑफ पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल्स। तो देखिए पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल्स जो है, यहाँ पे हमको हाइपरट्रॉफी भी देखने को मिलेगी और हाइपरप्लेजिया भी देखने को मिलेगा। इस वजह से ये जो होते हैं थिक हो जाते हैं और लंबे हो जाते हैं और ब्लॉकेज कॉज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम दिखाएं कि ये देखिए पल्पेबल ऑलिव मास हमको ऐसे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हुआ। और ये क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जब एम्पटिंग नहीं होगी गैस इसकी स्टमक की, तो ये जो है इसकी साइज बड़ी हो जाएगी और यहाँ पे हमको पेरिस्टाल्सिस भी देखने को मिलेगी। भी देखिए हम बता रहे हैं, ठीक है, तो इसकी साइज बड़ी हो गई, इस वजह से हमको पल्पेबल ऑलिव शेप्ड मास देखने को मिलेगा। और देखिए बताया गया विजिबल पेरिस्टाल्टिक वेव्स एंड नॉन बिलियस प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग एट 2 to 6 वीक ओल्ड चाइल्ड में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे और क्या देखने को मिलेगा कि विजिबल पेरिस्टाल्टिक वेव देखने को मिलेगा। तो हमको पेरिस्टाल्टिक वेव देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ से ये चाहेगा पेरिस्टाल्टिस कि ये आगे चला जाए, लेकिन यहाँ पे ब्लॉकेज है, इस वजह से यहाँ पे बहुत अच्छे से हमको विजिबल पेरिस्टाल्टिस देखने को मिलेगी। और इसकी डायरेक्शन जो होगी ना लेफ्ट टू राइट होगी। क्यों, क्योंकि देखिए स्टमक ऐसे होता है इस शेप में, ठीक है, तो यहाँ पे हमको ब्लॉकेज जब देखने को मिल रहा है तो ये लेफ्ट टू राइट में पेरिस्टाल्टिस हमको देखने को मिलेगी और ये हम बिल्कुल ऑब्जर्व कर लेंगे। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा है 2 से 3 हफ्ते का, तो उसमें अगर हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस है तो हम देखेंगे जब वो फीडिंग के टाइम पे ना, तो ये हमको विजिबल बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो विजुअल पेरिस्टाल्सिस हमको देखने को मिलेगी, ये चीज़ हम बताएं। और यहाँ पे देखिए नॉन बिलियस प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग देखने को मिलेगी। तो नॉन बिलियस प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग देखने को मिलेगी। जबकि हम देखिए यहाँ पे बताएं कि ड्यूडेनल एट्रेजिया जब होता है ना, तो ड्यूडेनल एट्रेजिया में हमको बिलियस वॉमिटिंग देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे बिलियस वॉमिटिंग देखने को मिलती है ड्यूडेनल एट्रेजिया में। क्यों होती है, तो हमको मालूम है कि बाइल आके यहाँ पे ड्यूडेनम में सीक्रेट होता है, इस वजह से ड्यूडेनल एट्रेजिया होगा तो जो वॉमिटिंग होगी उसमें हमें बाइल देखने को मिलेगा। जबकि यहाँ पाइलोरिक स्टेनोसिस में बाइल बिल्कुल प्रेजेंट ही नहीं होता, इस वजह से नॉन बिलियस वॉमिटिंग हमको देखने को मिलेगी। ये चीज़ हुई। और ये देखिए 2 to 6 वीक ओल्ड चाइल्ड में हमको देखने को मिलता है। तो देखिए ये फौरन नहीं देखने को मिलेगा, 2 से 6 हफ्ते के बीच में देखने को मिलेगा, यानी 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक जो इन्फेंट है ये बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। जबकि इंटेस्टाइनल एट्रेजिया में बात करें ना, ये देखिए पहले हफ्ते में, देखिए 1st to 2nd डे ऑफ द लाइफ में ही हमको इंटेस्टाइनल एट्रेजिया के सिम्टम देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे हमको बिलियस वॉमिटिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो देखिए 2 डिफरेंस हम बता दिए। एक तो ये कि 1st to 2nd डे में यहाँ देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे 2 हफ्ते के बाद देखने को मिलेगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पे बिलियस वॉमिटिंग होगी और यहाँ पे देखिए नॉन बिलियस वॉमिटिंग होगी। और एक चीज़ और हम बताएं कि यहाँ पे जब हम देखेंगे तो यहाँ पे हमको डबल बबल साइन देखने को मिलेगा। देखिए ये है, ठीक है, एक ड्यूडेनम देखने को मिलेगा और एक जो है ये हमारा स्टमक देखने को मिलेगा। जबकि यहाँ पे देखिए जब यहीं ब्लॉकेज हो रहा है तो खाली स्टमक देखने को मिलेगा, इस वजह से यहाँ पे हमको सिंगल बबल साइन देखने को मिलेगा एक्सरे पे हम जब बात करेंगे। तो ये 3 फर्क हम यहाँ पे बता दिए ड्यूडेनल एट्रेजिया में और हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस में। और देखिए बताया क्या मोर कॉमन इन फर्स्ट बॉर्न मेल्स। तो ये मोर कॉमन होता है फर्स्ट बॉर्न मेल्स में। तो देखिए मेल्स में हम शुरू में बता के आए थे कि मेल में ज़्यादा कॉमन होता है, वो भी फर्स्ट बॉर्न मेल में मोर कॉमन होता है। और देखिए एसोसिएटेड विद एक्सपोजर टू मैक्रोलाइड। तो मैक्रोलाइड के एक्सपोजर से ये ज़्यादा देखने को मिलता है। तो मैक्रोलाइड में भी हमारे इरिथ्रोमाइसिन से ज़्यादा एसोसिएट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एम से याद रखना है कि हमको ऑलिव शेप मास देखने को मिलेगा, मेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है और मैक्रोलाइड से एसोसिएट होता है। ये चीज़ हुई। और देखिए यहाँ पे हमको देखने को क्या मिलेगा हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस में, हाइपोकैलेमिक हाइपोक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ठीक है, तो हाइपोकैलेमिक यानी हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा, हाइपोक्लोरीमिया देखने को मिलेगा और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखने को मिलेगा। ये कैसे देखने को मिलेगा, तो देखिए इसका पूरा मैकेनिज्म आपको बता दे रहे हैं, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। मैकेनिज्म में क्या है कि यहाँ पे जब ब्लॉकेज हुआ तो हमको वॉमिटिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, और जब वॉमिटिंग देखने को मिली तो वॉमिटिंग की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे हमारा HCl लॉस होगा, यानी हमको प्रोटॉन का लॉस देखने को मिल रहा है। ठीक है, जब प्रोटॉन का लॉस देखने को मिला तो हमको क्या देखने को मिला, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। और इसके साथ साथ ये देखिए
क्लोराइड भी लॉस हो रहा है तो हमको हाइपोक्लोरीमिया भी देखने को मिला। ठीक है, तो ये दो चीज़ हमको फौरन देखने को मिलेगी। और फिर जब ये होगा ना, अब देखिए यहाँ पे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो गई, तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस को ये कंट्रोल करने के लिए हमारी पीसीडी से क्या होगा कि ये बाइकार्बोनेट सीक्रेट होगा, ताकि यहाँ पे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस जो है ये खत्म हो जाए। तो यहाँ से अल्कली लॉस होगा बाइकार्बोनेट, और जब बाइकार्बोनेट लॉस होता है ना तो HCO यानी बाइकार्बोनेट के साथ यहाँ पे हमारा सोडियम भी लॉस होता है। तो जब सोडियम भी लॉस हुआ तो देखिए बाइकार्बोनेट लॉस हुआ और सोडियम लॉस हुआ, तो जब सोडियम लॉस होगा यहाँ पे तो हमको हाइपोनेट्रीमिया भी देखने को मिलेगा। तो तीन चीज़ हो गई, हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिला। अब जब हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलेगा ना तो यहाँ पे हमारे जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल होते हैं, इस पर जब सोडियम कम आएगा तो ये सोडियम के लॉस को फील कर लेंगे, और जब ये सोडियम के लॉस को फील कर लेंगे तो ये स्टिमुलेट कर देंगे रास को, और जब रास एक्टिवेट हो जाएगा तो हमको एल्डोस्टेरॉन का सिंथेसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एल्डोस्टेरॉन, अब देखिए ये एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा, आके यहाँ पे देखिए कलेक्टिंग डक्ट में प्रिंसिपल सेल पे बाइंड करेगा, और यहाँ से देखिए ये सोडियम को एब्जॉर्ब कराएगा और पोटेशियम को लॉस कराएगा। ठीक है, तो ये सोडियम को एब्जॉर्ब करेगा और पोटेशियम को लॉस कराएगा। इस वजह से हमको हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा। और फिर यही देखिए एल्डोस्टेरॉन और आगे चल के क्या करता है कि यहाँ से देखिए ये प्रोटॉन को भी लॉस करता है। ठीक है, तो प्रोटॉन को लॉस करता है और पोटेशियम को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि जब हमको हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा तो इसको करेक्ट करने के लिए ये वाला चैनल चलेगा, और जब ये चैनल चलेगा तो हमको देखिए यहाँ पे प्रोटॉन का लॉस देखने को मिलेगा, और जब प्रोटॉन का लॉस देखने को मिलेगा तो ये प्रोटॉन हमारा आ जाता है यूरिन में, तो इसी वजह से हमको पैराडॉक्सिकल एसिड्यूरिया देखने को मिलता है। तो देखिए हम सारी चीज़ बता दिए कि वॉमिटिंग की वजह से ये दोनों देखने को मिलेंगे, इसको करेक्ट करने के लिए बाइकार्बोनेट रिलीज होगा, उसके साथ हमको हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलेगा, यानी ये सोडियम भी लॉस होगा, और सोडियम को करेक्ट करने के लिए हमारा रास एक्टिवेट हो जाएगा जो कि हाइपोकैलेमिया कॉज करा देगा, और यही रॉस जो है प्रोटॉन को भी लॉस कराएगा, और प्रोटॉन लॉस होने की वजह से हमको पैराडॉक्सिकल एसिड्यूरिया देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी, पूरा मैकेनिज्म बहुत अच्छे से बता दिए। तो ये देखिए बताया गया कि रिजल्ट इन हाइपोकैलेमिक हाइपोक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, और साथ यहाँ पे पैराडॉक्सिकल एसिड्यूरिया भी देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। और ये क्यों होता है तो वही बताया गया, सेकेंडरी टू वोमिटिंग ऑफ गैस्ट्रिक एसिड एंड सब्सिक्वेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन। तो ये जो पूरा मैकेनिज्म है इसी को यहाँ पे बता दिया गया कि ऐसा होता है। और देखिए यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस की बात करें तो अल्ट्रासाउंड इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है, और अल्ट्रासाउंड में हमको देखने को क्या मिलता है तो देखिए थिकेंड एंड लेंथेंड पाइलरस। तो थिकेंड और लेंथेंड पाइलरस हमको देखने को मिलता है अल्ट्रासाउंड पे, देखिए ये है। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं एंट्रल निप्पल साइन। तो अल्ट्रासाउंड पे जब हम इसको देखेंगे तो ये हमको एंट्रल निप्पल साइन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए इसकी थिकनेस होती है ना, तो ये मोर देन 4 mm होती है थिकनेस इसकी, और इसकी जो लेंथनिंग होती है ना, ये लेंथनिंग ये मोर देन 16 mm होती है। ठीक है, तो ये चीज़ हम बता दिए, इसके लिए क्राइटेरिया है ये। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ बताया गया कि ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे तो सर्जिकल इंसिजन ऑफ पाइलोरिक मसल्स। तो जो पाइलोरिक मसल्स है ना इसका हम सर्जिकल इंसिजन कर देंगे, और जब सर्जिकल इंसिजन करेंगे ना तो देखिए बाहर से देखिए ये हमारी सिरोसा होती है, सबसे बाहर सिरोसा को हम कट करेंगे, उसके अंदर जो हमारी मस्कुलर लेयर होती है लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर। ठीक है, तो इसी मसल्स को हम यहाँ से काट के निकाल देंगे। अंदर जो इसके अंदर की जो लेयर है ना सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, उसको हम बिल्कुल नहीं टच करेंगे, वरना आपको परफोरेशन का ज़्यादा चांस होता है। सिर्फ यहाँ पे हम सिरोसा को कट करेंगे, और सिरोसा के बाद फिर हमको मस्कुलर लेयर मिल जाएगी। तो सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स यहाँ प्रेजेंट होती हैं, उसी को हम सिर्फ निकाल देंगे, और ये हमारा सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। तो यही हमारा सर्जिकल ट्रीटमेंट है। और यहाँ पे देखिए हम बताया एक्सरे पे हमको सिंगल बबल साइन देखने को मिलेगा, जबकि ड्यूरल एट्रेसिया में डबल बबल साइन देखने को मिला था। तो ये चीज़ हुई। तो देखिए जो इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है इसी को हम बोलते हैं पाइलेरोमायोटॉमी। ठीक है, तो पाइलेरोमायोटॉमी यहाँ पे हमारे लिए ट्रीटमेंट होता है। तो देखिए एम यहाँ पे कई चीज़ में रिलेट हो गया। देखिए यहाँ पे कि ये देखिए मास देखने को मिलेगा, यानी ऑलिव शेप मास, और ये मेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है, और यहाँ पे मैक्रोलाइड का एक्सपोजर होता है, यानी इसकी वजह से भी ये होता है। और यहाँ पे हमको मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखने को मिलती है, और साथ साथ यहाँ पे हमको पाइलेरोमायोटॉमी करना पड़ता है ट्रीटमेंट के लिए। तो ये हमारा हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टोनोसिस का टॉपिक कंप्लीट हुआ।